नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के साथ आया हूं और वो है कोरम या गणपूर्ति। देखिए, शब्द है कोरम या गणपूर्ति। कोरम किसे कहते हैं, गणपूर्ति किसे कहते हैं? गण का मतलब होता है समूह, समूह है, प्लस पूर्ति तो समूह की पूर्ति। समूह की पूर्ति, अब समूह बड़ा होता है, कौन सी वो संख्या मानी जाए जिसके आधार पर उस समूह को पूरा मान लिया जाए। किसी समूह की वो कौन सी संख्या मानी जाए जिसकी उपस्थिति में उस समूह की पूरी संख्या को मान लिया जाए। क्योंकि हम ये कहें कि सदन पूरा उपस्थित होना चाहिए, वो तो कभी भी संभव नहीं हो सकता, या संभव हो सकता, सदैव संभव नहीं हो सकता। तो समूह की पूर्ति का क्या आधार होता है, इसको ऐसे समझ लो। आपकी कक्षा में 300 छात्र बैठे हैं, मैं उनको रोज पढ़ाता हूं, लेकिन किसी दिन तो आते हैं 290 छात्र, किसी दिन आते हैं 60 छात्र, किसी दिन आते हैं 120 छात्र, किसी दिन आते हैं 220 छात्र। तो ऐसी स्थिति में मैंने ये डिसाइड कर दिया कि भाई इससे तो पाठ्यक्रम असंतुलित हो रहा है, क्योंकि कुछ छात्र फिर अगले दिन आके कहते हैं कि सर वापस बताइए इन चीज़ों को। तो मैंने गणपूर्ति कितने डिसाइड कर दी, यानी समूह की पूर्ति, 300 की संख्या का समूह, उसकी पूर्ति किस संख्या के ऊपर डिसाइड कर दी मैंने कह दिया कि 1/2 छात्र आएंगे तो क्लास होगी, नहीं तो क्लास नहीं होगी। यानी 300 का 1/2 कितना हो गया, ये हो गया 150। यानी मैंने फिक्स कर दिया 150 छात्र आएंगे तो क्लास होगी। तो कक्षा को शुरू करने से पहले मैं संख्या गिनता हूं, 150 छात्र क्लास में बैठे हैं तो मैं पढ़ाना शुरू करता हूं, अध्यापन शुरू करता हूं, अन्यथा मैं क्लास को रोक देता हूं। ठीक उसी प्रकार से हमारी संसद में और राज्य विधानमंडल में, ठीक उसी प्रकार से हमारी संसद में और राज्य विधानमंडल में गणपूर्ति का जो आधार है, गणपूर्ति का जो ढांचा है, वो किस प्रकार से काम करता है। वो ऐसे काम करता है, उसमें भी फिक्स कर रखा है कि इतनी संख्या होनी चाहिए। मैं बताता हूं आपको। देखो, गणपूर्ति, केंद्र में संसद और राज्य में राज्य विधानमंडल, राज्य में राज्य विधान मंडल। इसके लिए अनुच्छेद कौन सा होता है? इसके लिए अनुच्छेद होता है 100। इसके लिए अनुच्छेद होता है 189। यानी जब लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति गणपूर्ति को देखते हैं, समूह की पूर्ति को देखते हैं, तो कौन से आर्टिकल की व्यवस्था है? ये 100 की। और जब राज्य विधानमंडल में विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति गणपूर्ति को देखता है तो कौन से आर्टिकल की व्यवस्था है? ये आर्टिकल 189 की व्यवस्था, अनुच्छेद 189 की व्यवस्था है। तो अनुच्छेद 100 और अनुच्छेद 189, ये दो आर्टिकल हैं जिनके तहत व्यवस्था को देखा जाता है। ये कहलाता है गणपूर्ति, यानी समूह की पूर्ति। अब मैं आपको बताता हूं कि गणपूर्ति कितनी है। देखिएगा, गणपूर्ति है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो ये तो हो गया लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। इसमें है 1/10, इसमें भी है 1/10, इन दोनों में है 1/10 या 10 सदस्य, 1/10 या 10 सदस्य, जो भी अधिक हो, जो भी अधिक हो, विच वन इज मोर, जो भी अधिक हो, उसको क्या कहते हैं? उसको गणपूर्ति के नाम से जाना जाता है। जानिए गणपूर्ति का इसी का आधार क्या है। लोकसभा में सदस्य कितने हैं? सदस्य हैं 543। तो 543 का 543 का 543 का 10%, इसका 10%, इसका 10% हो गया 55 सदस्य। यानी लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा की बैठक आरंभ करने से पहले गणपूर्ति देखता है, अपराह्न दोपहर के बाद देखता है, और जब सुबह सत्र शुरू होता है तब देखता है। यानी वहां पर 55 सदस्य उपस्थित है तो ही बैठक होती है, अगर 54 सदस्य उपस्थित हैं तो बैठक नहीं होती है।
अगली बात, राज्यसभा सदस्य कितने हैं? सदस्य 245 का 10%, 245 का 10%, कितने सदस्य? 25 सदस्य। 25 मेंबर शुड बी प्रेजेंट, 25 सदस्य। तो सदस्य 245 का 10%, 25 सदस्य। तो यहाँ पे राज्यसभा की बैठक कब होगी? जब 25 सदस्य उपस्थित होंगे। लोकसभा की बैठक कब होगी? जब 55 सदस्य उपस्थित होंगे, 55 मेंबर उपस्थित होंगे। ये मैंने अपने ऐप में, मेरा ऐप है निरंजन सर पॉलिटी, उसमें मैंने कॉन्स्टिट्यूशन विस्तार से पढ़ाया। अगर आपको किसी को खरीदना है तो डाउनलोड करें, निरंजन सर पॉलिटी के नाम से। उसमें आपको पूरा विस्तार से मैंने हर टॉपिक को बहुत विस्तार से बताया। तो उसी का एक छोटा सा टुकड़ा है, एक शक्ति मात्र है, तो एक स्थिति मात्र है तो सदन की। तो यहाँ पे 25 सदस्य। यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद, इसमें आपने क्या लिखा? 1/10 या 10 सदस्य जो भी अधिक हो, 1/10 या 10 सदस्य जो भी अधिक हो। तो यहां देखिए 1/10 या 10 सदस्य जो भी अधिक हो, इसको देखो। जैसे राजस्थान की विधानसभा में, राजस्थान की विधानसभा में 200 सदस्य हैं। कितने मेंबर हैं? 200 सदस्य हैं, 200 सदस्य हैं। तो इसका 10 सदस्य, इसका 10 सदस्य, 10 1/10, इसका 1/10, 1/10, 1/10 कितना हो गया? 20 सदस्य, 20 सदस्य। तो राजस्थान की विधानसभा की बैठक कब होगी? जब कितने मेंबर उपस्थित होंगे? 20 सदस्य उपस्थित होंगे। अब अपन छोटे राज्य का देखते हैं, इसको छोटे राज्य के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो छोटे राज्य के ऊपर अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो छोटे राज्य के संदर्भ में हम ये देख सकते हैं, जैसे गोवा विधानसभा में, गोवा विधानसभा में कितने मेंबर हैं? गोवा विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 40। तो 40 का 1/10 कितना हो गया? 4 सदस्य। 40 का 1/10 कितना हो गया? 4 सदस्य। तो यहां पे 4 ज्यादा या 10 सदस्य? 4 ज्यादा या 10 सदस्य? बिल्कुल साफ दिख रहा है, 10 सदस्य ज्यादा। तो गोवा विधानसभा की जब बैठक होती है तो 4 सदस्यों की उपस्थिति से नहीं होती, मतलब 1/10 के आधार पर नहीं होती, 10 सदस्यों के आधार पर होती। क्योंकि बैक वाले पेज में हमने क्या लिखा है? पीछे वाले पेज में लिखा है 1/10 या 10 सदस्य जो भी अधिक हो। अभी किसका? विधानसभा की संख्या का, विधान परिषद की संख्या का 1/10 या 10 सदस्य जो भी अधिक हो। प्रश्न आता है कोरम कौन देखता है? पीठासीन अधिकारी, उस पीठ को संभालने वाला व्यक्ति कोरम को देखता है। इस तरह से ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया आपके लिए, ताकि आपको बेसिक समझ चीज़ों में बढ़ सके। और विस्तार पूर्वक अगर मेरे संविधान को, मेरे द्वारा पढ़ाए गए संविधान को समझना है, या आपको समझना है, या किसी भी एग्जाम के लिए लेना है, स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर, फर्स्ट ग्रेड, स्कूल सेकंड ग्रेड, या अन्य किसी एग्जाम के लिए आपको लेना, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन भी लेना है, तो आप जो है मेरे ऐप पर जाकर के उसको डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाके निरंजन सर पॉलिटी, और उसके बाद में जो है आप उसमें ऐप में जाकर के कोर्स परचेज कर सकते हैं, जान सकते हैं। मैं बता देता हूं आपको मेरे चैनल का नाम, निरंजन सर पॉलिटी के नाम से है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, ईश्वर सभी को सफल करे।